समस्याओं की वजह से बहुत सफर करने वाली है अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें इसको बचाने के लिए क्या करना है। हमारा टॉपिक है सेफ एनवायरनमेंट। अगर हम अपने वातावरण को नहीं बचाएंगे तो अपनी धरती को बचाना भी संभव नहीं है। नहीं तो आगे वही होगा जब भी कल की मूवी में था, आगे जाके इसमें क्या दिखाया था, आगे जाके गंगा जी का पानी सूख जाएगा, कुछ नहीं होगा, पानी ही नहीं होगा, लोगों को मुंह धोने के लिए पानी की भी समस्या होगी। अब ठीक है, हमारे पास समुद्र है, लेकिन समुद्र के पानी को यहाँ तक लाना, हमारे देश की जनसंख्या इस समय 150 करोड़ है, 150 करोड़ के लिए आगरा तक पानी कैसे लाएं? हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। हम किसी समस्या पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कहीं भी पेड़ काट देते हैं, पेड़ लगाते नहीं है। सबसे पहले पेड़ काटना रोकिए, अगर बहुत नेसेसरी हो तो ही काटिए, वरना कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, जैसे सड़कें बन रही है तो उस पेड़ को जड़ से ही निकाल ले रहे हैं और लगा के दूसरी जगह पे जाकर उसको लगा दे रहे हैं। अगर आप एक पेड़ काटे तो 10 लगा दीजिए छोटे। पत्तियों को वैसे ही ना तोड़िए, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस किससे हो रहा है, पत्तियों से हो रहा है। अगर हम पत्ती फालतू में ही तोड़ के फेंक दे रहे, मजे आ रहे हैं तो तोड़ के फेंक दो। बच्चों को भी बताओ कि पत्ती में क्या है, पत्ती में तो ऑक्सीजन बन रही है, CO2 लेवल डाउन हो रहा है। फिर अर्थ में टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है, सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, आसपास के जो सी सोर्स के जो भी शहर हैं वो सब डूब जाएंगे, और क्या होगा, मौसम बदलेंगे, ज्यादा बारिश होगी, कहीं बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी। जहाँ अभी बता रहे हैं कि अरब की साइड में बर्फ पड़ी है, जबकि वहाँ सदियों से कभी बर्फ नहीं पड़ी, तो सब डिसबैलेंस होगा। पिछली बार यहाँ कितना टेम्परेचर पहुंच गया था, 50 पहुंच गया। मैंने मेरे अभी तक मैंने इतना ज्यादा टेम्परेचर कभी नहीं देखा था पिछली बार का, और बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो ये सब क्या है, ये डिसबैलेंस क्यों हो रहा है, हमारी वजह से, हमारे लालच की वजह से। अब दूसरा कारण हम क्या करते हैं, पौधे पानी देना तो दूर की बात है, कहीं भी जा रहे हैं तो कोई टूट गया कोई दिक्कत नहीं, कितने भी खड़े हैं कोई समस्या नहीं, तो हमको पौधे लगाने पड़ेंगे। हम ऐसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। अरे फोटोसिंथेसिस तो वहाँ भी होगा ना, आपकी बालकनी में थोड़ी सी जगह है या कहीं भी थोड़ी जगह वहाँ एक पौधा लगा देंगे, वो ऑक्सीजन बनाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा उसकी पत्तियों में। इसी तरीके से फैक्ट्रियों के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, हो रही है, लेकिन अभी उसकी रफ्तार हमारे देश में कम है, विदेशों में ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, अब अब क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया तो ले आए हम, बहुत अच्छी बात है, मेक इन इंडिया, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है इससे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री लगने की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है। और हमारी अभी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है कि हम धुएं को मतलब इस तरीके के फिल्टर लगाएं कि उसको रोक सकें, या उसका जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकें। अब हम क्या देखें, यमुना जी में देखिए पानी इतना गंदा, जो भी पानी है वो कोई पानी उसका नहीं है, वो गटर का पानी है, मतलब हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है सीवेज ट्रीटमेंट का। हो रहे हैं लेकिन वो कितने हैं, बहुत कम है, तो उनको बनाने की जरूरत है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ज्यादा होने चाहिए। लोग अभी होने चाहिए, हम पॉलिथीन में क्या करते हैं, सब्जी भी फेंक रहे हैं, अरे हमें मॉल में तो पॉलिथीन डालेगी नहीं, सब्जी को कागज में रख करके फेंको, गाय को खिला दो, गाय को नहीं तो कागज में रख करो, पॉलिथीन में डालो ही मत उसे। जो चीज सड़ सकती है उसको कभी भी पॉलिथीन में यूज करना ही नहीं है, उसको अलग से करिए, हम सारा मिक्स करके, अब वो मिक्स करके जा रहा है, क्या हो रहा है, अगर हम सब्जी को अलग करके करें तो क्या होगा, हम उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोफ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। वो सब किसकी गलती है, हमारी गलती है। काम हो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार कम है। अवेयरनेस तो हमें ग्रास रूट लेवल से होना पड़ेगा ना, सरकार थोड़ी सारा काम कर देगी, कि सरकारी जिम्मेदारी हमें कुछ नहीं करना, हमें ही करना है। हम टीचर्स हैं, अगर हम जाके अपने बच्चों को 2 चीज बता रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो रहेगी, वो कुछ तो करेंगे। मैं पता नहीं तोड़ लेगी, नहीं मेरा नाक तोड़ करता ऑक्सीजन बन गई, इसलिए हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अर्थ भी ठंडा रहेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा, CO2 का डाउन होगा तो क्या होगा, अर्थ ठंडा होगा, ये बहुत जरूरी है। फिर ये पानी बचाना, पानी देख रहे हैं कि चलाए जा रहे हैं, समर की जरूरत नहीं है, एक समर से पूरी कॉलोनी में काम चल सकता है, लेकिन पानी नालियों में बह रहा है। एक बाल्टी से नहा सकते हैं लेकिन फ्लोवर से नहाएंगे, अरे क्यों नहाएंगे, बाल्टी से नहा लो भाई, क्यों पानी बर्बाद करें। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है पानी की बर्बादी का, पानी टपक रहा है वो बहुत अशुभ है, घर में नेगेटिव चीजें लाता है, क्यों कहा गया था। हालांकि हो सकता है उसका लॉजिकल कोई चीज ना हो, लेकिन लॉजिकल ये समझाना था उन लोगों को, क्योंकि उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी कि भाई पानी को बचाइए, बर्बाद मत करिए, लेकिन हम पानी को बर्बाद, आगे क्या होगा, यही पानी जब चलो भाई किसी का बर्थडे आ रहा है, पानी लाए मुंह धोलेंगे खा लेंगे, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और अर्थ कैसा हो जाएगा, फिर रहने लायक भी नहीं रहेगा जब इतना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। फिर कांच के वही होंगे, पूरा एक सिटी सा बना होगा, बच्चे किताबों में पढ़ा के हमारे पूर्वज खुली हवा में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, वहाँ पे पानी वानी सब होगा, बाकी हवा में तो कुछ होगा ही नहीं, जहर होगा, मर जाएगा आदमी पानी करके। ऑक्सीजन जैसे वहाँ पे होता है, स्पेस में होता है, स्पेस में जो स्पेस सेंटर बने हुए हैं हमारे, वहाँ पे सब कुछ मेंटेन किया जाता है, वही होगा, बच्चे किताब पढ़ा करेंगे, पूर्वज रहेंगे खुली हवा। और किसकी वजह से, और वो कहा भी करेंगे, ये सब हमारे पूर्वजों की गलती है, उन्होंने फालतू की एक्टिविटीज में लगे रहे, उन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया। अगर उन्होंने थोड़ा अवेयर होकर काम किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और हो सकता है कि यहाँ पे और जैसे कुछ ग्रह हैं जहाँ पे कोई जीवन में ये कंडीशन भी आ सकती है। जिन्होंने स्टीव जॉब्स, कौन से महान साइंटिस्ट हैं जो यूके के, उन्होंने कहा ये बात, नहीं उनका नाम मुझे अभी माइंड से स्लिप हो रहा है, उन्होंने कहा है कि आगे जाके हो सकता है
अर्थ पे जीवन ना बचे। इसलिए क्या करना चाहिए लोगों को, साइंटिस्टों को करना चाहिए कि अगले ग्रहों पे जाके जीवन की खोज, मतलब ये संभावनाएं तलाशें और यहाँ से कुछ पॉपुलेशन को वहां करें। जैसे मंगल ग्रह पे क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वहाँ संभावना है कि वहाँ कुछ ऐसी जीवन के लिए मतलब स्थितियां हैं कि वहाँ जीवन भी आ सकता है। और ये चल रहा है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। एलन मस्क है जो, उन्होंने ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि अगले जाके अभी जो वहाँ पे ह्यूमन मिशन जाएगा, वहाँ पे भेजा जाएगा लोगों को। लेकिन ये सब चीज़ें सबके लिए तो नहीं हो सकती। हमारे अर्थ की पॉपुलेशन 9 मिलियन है, तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं ना। हमारे इंडिया का क्या होगा? हमें तो अपने देश की चिंता है सबसे पहले। तो हमको अपनी रूढ़ियाँ, केवल परमानेंट से रूढ़ियाँ भी जुड़ी हुई हैं और ये रूढ़ियाँ खत्म नहीं हो रही। हम पढ़े लिखे लोगों में सबसे दुखद बात है कि हम पढ़े लिखे हैं पर एजुकेटेड नहीं, इलिटरेट नहीं है, क्योंकि हम पढ़ना लिखना आते हैं लेकिन एजुकेटेड भी नहीं है। भेदभाव तो हमारे दिमाग में घुस गया है बिल्कुल, और उसे हम खत्म नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है 150 करोड़, और ये सब समस्या भी उसी की वजह से आ रही है। धन्यवाद। वेरी नाइस।